अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 की एग्जाम्पल नंबर 7.1 और साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 7.2 को भी आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.1 में। राइट डाउन द एक्सप्रेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। इस सवाल में आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि उसकी सिर्फ इक्वेशन लिखकर हमें बतानी है कि आपको इक्वेशन लिखना आती है या नहीं। तो पहला रिएक्शन हमारे पास है, अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर बनता है। इसकी केसी इक्वेशन लिखनी है। तो केसी इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो होगा उसको लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, लार्ज ब्रैकेट में लिख लिया, वाटर है, उसको लार्ज ब्रैकेट में लिख लिया न्यूमिनेटर में, और इसके आगे नंबर ऑफ मोल, उसके आगे जो भी नंबर ऑफ मोल होंगे वो क्या होगा, उसकी पावर की शक्ल में लिखना है। तो यानी इसकी पावर 4 होगी, इसकी पावर क्या होगी, 6 होगी। सेम इसी तरीके से अमोनिया है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। रिएक्टेंट को आपने लार्ज ब्रैकेट में आपने लिख देना है डिनोमिनेटर में, और इसके आगे नंबर ऑफ मोल जो भी होंगे उसकी पावर बन जाएगी। ये बन गई केसी इक्वेशन। सेम इसी तरीके से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है, यहाँ हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है। केसी इक्वेशन में क्या करना है, प्रोडक्ट क्या आपने लार्ज ब्रैकेट में लिख लिया, नंबर ऑफ मोल जो भी है वो पावर की शक्ल में आ गया। इसी तरीके से रिएक्टेंट जो भी था उसको लार्ज ब्रैकेट में लिखा, नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या हो गया, पावर की शक्ल में आ गया। हो गया ये एग्जाम्पल नंबर 7.1 में यही दो इक्वेशन थी। एग्जाम्पल नंबर जो 7.2 है, एग्जाम्पल नंबर 7.2 में जो है वो बाकायदा पूरा न्यूमेरिकल है और हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है एन एसेंशियल स्टेप इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसके जरिए सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इफ इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, देयर आर 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के 5 मोल हैं, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 मोल हैं, 2.8 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। भाई इनको जब हमने रिएक्ट करवाया ना, तो इक्विलिब्रियम जब भी आ गया तो उसमें 5 मोल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के थे, 4 मोल ऑक्सीजन के थे, 2.8 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड के थे इक्विलिब्रियम में, इन अ 2 DM³ फ्लास्क। और जिस इंस्ट्रूमेंट में, जिस फ्लास्क में ये रिएक्शन करवाया गया उसका जो था वॉल्यूम था वो 2 DM³ था। हमें कहा जा रहा है कैलकुलेट केसी, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करके बताएं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होंगे, इसकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी, इसकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी, इसकी कंसंट्रेशन चाहिए, सबका मोल है। तो कंसंट्रेशन निकालने का तरीका क्या होता है, मोल को वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मोल को क्या कर दो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। भाई हमें कैसी मालूम करने के लिए हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी कि सल्फर डाइऑक्साइड के मोल को मैं 2 DM³ से इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, और ऑक्सीजन है इसके मोल को मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल को भी मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 मोल थे ना, तो 2.5 मोल पर DM³ इसकी कंसंट्रेशन आ गई। सल्फर ट्राइऑक्साइड के कितने मोल थे, 2.8 था, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1.4 मोल पर DM³ आ गई। और ऑक्सीजन के जो मोल है वो कितने हैं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल जो है वो 4 हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2 मोल पर DM³। कंसंट्रेशन आ गई, केसी इक्वेशन। अब इसकी मदद से केसी इक्वेशन लिखना अभी मैंने सिखाया ना, तो ये नोमिनेटर में आ जाएगा लार्ज ब्रैकेट में और ये पावर बन जाएगा। ये नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा लार्ज ब्रैकेट में और ये पावर में 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन के यहाँ कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है तो इसकी पावर 1 ही रहेगी। चले भाई मैंने केसी इक्वेशन यहाँ लिख दी। भाई केसी है सल्फर ट्राइऑक्साइड पावर 2 और सल्फर डाइऑक्साइड पावर 2, और इसी तरीके से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, पावर्स पे नहीं आएगी क्योंकि 1 था। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना था, इसकी कंसंट्रेशन 1.4 स्क्वायर आ गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोल है वो 2.5 है, इसके ऊपर भी पावर आ गई, ऑक्सीजन जो है इसके आगे 2 हो गया। 1.4 का स्क्वायर हमारे पास आता है 1.96, 1.4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1.96 है, और 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25। ये हो गया
अब यहाँ 2 था तो मल्टीप्लाई बाई 2, 6.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12.5, 1.96 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 12.5 से, तो हमारा आंसर आ रहा है KC का 0.1568, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का क्या है, आंसर है। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 7.3 को समझने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।